Everyone, am I audible clearly to you? So once more we are getting back to our core vocabulary. ठीक है, and we have to begin with page number 3. ये आपका थर्ड पेज हो गया. ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पहले वर्ड से. हमारा आज का पहला वर्ड क्या है? You can see here, this is ऑथर. क्या पढ़ते हैं इसको? हाँ, ऑथर पढ़ते हैं. कुछ लोग इसको ऑदर भी पढ़ते हैं. ठीक है, TH को लोग द पढ़ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये ऑथर है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, OTHER ये अदर है, इसमें द आएगा. ये जो है यहाँ पे जो TH है ये द हो जाएगा, लेकिन इसमें जो TH है वो द नहीं होकर क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जिसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो आप इस बात में नहीं फंसिएगा. अगर OTHER लिखा है मतलब क्या, ये अदर लिखा है. क्या लिखा है? अदर. लेकिन AUTHOR है तो दैट इज ऑथर. क्लियर है? चलिए, ऑथर मीन्स होता है लेखक. किताब लिखने वाले को हम लोग ऑथर कह सकते हैं. समझ गए? बड़े बड़े लेखक राइटर भी कहते हैं, ऑथर भी कहते हैं. प्रेमचंद हो गए. हाँ हाँ, गो अहेड. क्या है? BEAR. देखिए, बियर मीन्स होता है एक मीनिंग होता है ये क्या कहते हैं, सहन करना. जैसे दर्द बर्दाश्त करना, किसी के कहे गए बात को बर्दाश्त करना, वो होता है बियर. फिर दूसरा बियर मीन्स होता है जन्म देना. ठीक है, एनिमल्स, बियर एनिमल्स, ये हो गया. तीसरा बियर एक जीव होता है, क्या भालू को बोलते हैं, है ना. ये 3 मीनिंग है बियर से. हाँ, अच्छा हम आपको समझा देते हैं. अट्रैक्ट ये है ना, किधर गया. हाँ, अट्रैक्ट में लिखा इवन द पॉम्प एंड शो ऑफ द सिटी कुड नॉट अट्रैक्ट हिम. ठीक है, पॉम्प एंड शो का मतलब होता है वो कहते ना हिंदी में तड़क भड़क. ठीक है, कि शहर के चकाचौंध भी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाई, आकर्षित नहीं कर पाई. समझ गए क्या? हाँ अनिल, फर्स्ट पेज में भी यही सब है. देखिए यही सब है, आपके ग्रुप में भेजा हुआ, इसको ओपन करके देखिए. ठीक है, हाँ चलिए. बाय द वे, हाँ, ऑथर मीन्स लेखक. ठीक है, हाँ, किताब लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं. बहुत सारे हुए जिसको दूसरे शब्दों में राइटर भी कह सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव यहाँ लिखा शशि थरूर इज अ वर्ल्ड फेमस ऑथर एंड ये हिस्टोरियन. शशि थरूर वर्ल्ड फेमस लेखक है, किताब लिखते हैं. ठीक है, राइट. कांग्रेस के नेता भी हैं और बहुत बढ़िया लेखक भी हैं. नेक्स्ट, ऑथर के बाद बनता है वर्ड क्या. हाँ, इसको अथॉरिटी नहीं पढ़िए, द वर्ड इज अथॉरिटी. क्या है? ना ना, अथॉरिटी, अथॉरिटी. हाँ करेक्ट, अभी सही आया. कुछ लोगों का सही आया, अथॉरिटी. हाँ, इसको करेक्ट अलग अलग करिए, उसके बाद फास्ट पढ़िए अथॉरिटी, तो इट विल बी अथॉरिटी. ठीक है, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार. क्या होता है? अथॉरिटी के बाद हमारे पास अगला वर्ड है ऑकवर्ड. क्या है? हाँ, नेक्स्ट वर्ड भी है दैट इज ऑकवर्ड. लीजिए यार, एक मिनट रुक जाइए, एक डीजे लाके खड़ा कर दिया है. चलिए, ऑकवर्ड क्या पढ़ते हैं इसको? ऑकवर्ड.
जैसे आपको पढ़ने में ऑकवर्ड लग रहा है वैसे ही इसका मीनिंग भी ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब या भद्दा, है ना। इसको पढ़िएगा तो खुद पढ़ने में अजीब लगता है, ऑकवर्ड, राइट। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, अजीब। जैसे ठीक है, आपसे कोई पूछे 15 अगस्त कौन से तारीख को आता है, तो सवाल कैसा है। हाँ, द क्वेश्चन इज ऑकवर्ड, ठीक है। हाँ, अब कोई आपसे पूछ दिया हो लाल रंग कौन से कलर का होता है, सवाल कैसा है। हम्म सवाल ऑकवर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप जवाब दे नहीं सकते, ठीक है। आंसर क्वेश्चन दोनों एक ही में है। चलिए आगे। नेक्स्ट ऑकवर्ड के बाद हमारे पास बी से शुरू होता है, बी फॉर बैकग्राउंड। क्या होता है, हाँ, बैकग्राउंड का मीनिंग समझिए, ठीक है। जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, बाकी जो पीछे बच गया वो बैकग्राउंड कहलाता है, फोटो के पीछे वाला हिस्सा, समझ गए, राइट। जैसे नहीं देखते सेल्फी लेने वाले को, फोटो खिंचवाने वाले को देखते हैं कि बैकग्राउंड बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीछे सब कुछ ठीक आना चाहिए, ठीक है। वो देख करके सेल्फी लेते हैं लोग, वो बैकग्राउंड हो गया। दूसरा बैकग्राउंड का मीनिंग आप लोगों ने कभी कभी रोड पे या लड़ाई झगड़े में सुना होगा, ठीक है। लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि तुमको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है इसलिए तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, सुना है। हम्म वहाँ बैकग्राउंड का मतलब क्या, वहाँ बैकग्राउंड का मतलब होता है पुराना इतिहास, समझ गए। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा वहाँ पे, पुराना इतिहास। लोग बोलते ना कि मेरा बैकग्राउंड तुमको नहीं पता है, ठीक है, जिस दिन जान जाओगे तो मेरे पास नहीं आओगे। हाँ, तो ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ये हो गया। तो ये बैकग्राउंड हुआ। बैकग्राउंड के बाद अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ, वो नहीं, वो उसी के ऊपर वाला कौन सा ये वर्ड है, डॉट देखिए क्या लिखा है, बेयर, ठीक है, राइट। अभी हमने इसके ठीक पहले एक वर्ड लिखा था, वो वर्ड था बियर। वो वर्ड क्या था, बियर। लेकिन ये बियर हो गया, और अभी जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, बेयर। हम्म तो बियर मीन्स तो अभी बता दिया, सहन करना, बर्दाश्त करना, जन्म देना, या तो फिर भालू को बियर कहते हैं। लेकिन ये जो बेयर है, ये बेयर का मतलब होता है बिना कवर का, नंगा, जैसे नंगे पाँव, नंगे हाथ, ठीक है। जैसे होता ना है, आप मंदिर में जाते हैं लोग तो कैसे जाते हैं, नंगे पाँव एंट्री करते हैं, पीपल इंटर टेम्पल्स बेयर फुट, राइट, समझ गए ना। तो बेयर फुट इंटर करते हैं, आप नंगे हाथ से नंगी तार को नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, राइट। यू कैन नॉट ये टच अ बेयर वायर विद बेयर हैंड्स, राइट। तो बेयर मीन्स होता है नंगा या बिना कवर का। क्लियर है एवरीवन, क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे की कहानी। बेयर के बाद है बैरियर। क्या लिखा हुआ है, बैरियर, ठीक है। बैरियर आप लोगों ने भी सुना होगा, रेलवे गुमटी वगैरह पर लगा होता ना है, जहाँ से ट्रेन वगैरह पार होता है तो देखा है ना लगा हुआ स्टैंड, ठीक है। तो उसको हम लोग बैरियर बोलते हैं, बाधा या रुकावट, क्या बोलते हैं, हाँ, रुकावट, बाधा, आप जो कर लीजिए, दैट विल डू देयर, ठीक है। बाधा, रुकावट, दैट्स कॉल्ड बैरियर, उसको बैरियर कहते हैं। जिंदगी में और भी कई तरह के बैरियर आते हैं, ठीक है, राइट। देखो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ये खास करके पढ़ने वाले लोगों के लिए होता है। सेटिस्फैक्शन इज अ बैरियर इन एजुकेशन एंड नॉलेज, ठीक है। संतुष्टि शिक्षा में बाधा का काम करती है, समझते हैं बात को। हाँ, रिया वर्मा, मेरी आवाज जा रही है रिया, हाँ, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन इज अ बैरियर इन एजुकेशन
पढ़ाई में कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि मैट्रिक पढ़ लिए, 10th पास कर लिए, कोई बोले बहुत पढ़ लिए, इतना में संतुष्ट होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है, तो वो आदमी फिर क्या रह जाएगा, उतना ही पे रह जाएगा ना, ठीक है। किसी को लगे कि नहीं चलो 12th पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिया, इतना में संतोष करो, बहुत हो गया, चलेगा कभी जिंदगी। हम्म फिर कहानी आएगा कि देखो ये इतना जो पढ़ते, ग्रेजुएशन हो गया, एमए हो गया, सब लालची आदमी का काम है, थोड़ा बहुत में काम चलाना चाहिए, ठीक है। तो बैरियर समझ गए, बैरियर मीन्स क्या होता है, बाधा रुकावट होता है, ठीक है, क्लियर है। बैरियर के बाद अगला क्या है, बैटल, ठीक है। बैटल मीन्स होता है युद्ध। हाँ, हम जब कभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपने अक्सर सुना होगा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सुना ना है। हाँ। जंग हिंदी में ना, मतलब उसका अलग अलग पर्यायवाची शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जंग कर लीजिए, हाँ एकदम हो सकता है, जंग कर लीजिए, संग्राम कर लीजिए, युद्ध कर लीजिए, लड़ाई कर लीजिए, ठीक है। बक्सर का युद्ध हो गया, बक्सर की लड़ाई हो गई, बक्सर का जंग हो गया, समझ गए। जंग शायद हिंदी में उर्दू में होता है, हाँ माही। देखो जहाँ तक मुझे लगता है समय के साथ ये डेवलप हुआ है, वार बहुत बड़े पैमाने पे होता है दो देशों के बीच में। और जो पुराने समय में बैटल होते थे ना, मेन बैटल होते थे दो रियासतों के बीच में। रियासत समझते हैं, एक राजा का जो अपना क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, ठीक है। इंडिया में या दुनिया में बहुत कम राजा हुए हैं जो एक देश के बराबर क्षेत्रफल रखे हुए थे, ठीक है। इंडिया में परहैप्स यू विल फाइंड, अशोक के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य रखा था शायद। फिर आपको अकबर के बारे में, फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साउथ इंडिया के भी एक दो राजा थे, ठीक है। फिर आपको शायद अलेक्जेंडर के बारे में आएगा। तो बहुत बड़े बड़े राजा दुनिया में बहुत कम हुए, और जब भी उनकी भी लड़ाई होती थी तो ऐसा थोड़ी है कि आधी दुनिया पे हम राज कर रहे, आधा दुनिया पे अगला आदमी राज कर रहा है, दोनों में लड़ाई हुआ, ऐसा नहीं था। छोटी मोटी लड़ाई होती थी। वार जो होता ना है, आप देखिए कि बहुत बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वार बहुत भयानक चीज है, युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक ये स्थिति होती है यहाँ। तो वार बहुत बड़े लेवल की चीज है, समझ गए। हाँ, सी एवरीवन यू शुड अंडरस्टैंड, बैटल के साथ कुछ और वर्ड हम देख सकते हैं। आपको बैटल हो गया, फाइट वर्ड देखने को मिल जाएगा, इसको लड़ाई बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। लड़ाई छोटा हो बड़ा हो, ये भी लड़ाई हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक वर्ड और आएगा, हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, डांसर्स बैटल फॉर द फाइनल मैच, फाइनल मैच के लिए डांसर्स ने मतलब एक जंग लड़ी है। कन्फ्लिक्ट मीन्स भी लड़ाई करना होता है, फाइट मीन्स लड़ाई करना, कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई करना, स्ट्राइफ मीन्स भी लड़ाई होता है, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन, स्ट्राइफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइट, ठीक है, राइट। स्ट्राइफ के बाद आता है एक वर्ड कॉम्बैट, सुना है। कॉम्बैट मीन्स भी लड़ाई होता है, ठीक है। एक मूवी आती है मॉर्टल कॉम्बैट, ठीक है। हाँ, तो कॉम्बैट मीन्स लड़ाई होता है, समझ गए। ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या होगा, लड़ाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हमारी अगली कहानी जो है बैटल के बाद वो आता है बीच, क्या लिखा हुआ है, बीच। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम होता है लोगों को बोलने में भी सुनने में भी, ठीक है। दिक्कत बहुत ज़्यादा गंभीर होता है यहाँ पे। एक ये वाला बीच हो गया, ठीक है। एक होता है WITCH विच, एक होता है BITCH। ध्यान से सुनिए तीनों बातों को,
ये जो BITCH है ये हो गया फीमेल डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, बिच बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में निकलेगा, बोलना खत्म होगा। क्या है लिखा हुआ, बिच क्या है, वर्ड इज बिच। ये फीमेल डॉग होता है। ठीक है, और उसके बाद ये WITCH ये क्या, आप में से कोई भी व्यक्ति विजार्ड समझता है, विजार्ड का मतलब समझते हैं? नहीं, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, वैसा जादूगर जो काला जादू वगैरह जानता हो। 12th में पढ़ा ना है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। पोयम नहीं है, स्टोरी है, तुम ठीक से पढ़ा नहीं है। मैजिशियन विच नहीं होता है, मैजिशियन हाथ की सफाई दिखाने वाले होते हैं। और ये जो विजार्ड और विच बता रहे ना, ये पूरा आदमी साफ कर देने वाले होते हैं। ठीक है, गॉट इट। सो विजार्ड हो गया, जेंट्स को बोलते हैं। अगर जादूगर ब्लैक मैजिक करने वाला जेंट्स है तो विजार्ड। ठीक है, राइट। अगर लेडी है तो हम उसको विच बोलते हैं, इसको दूसरे शब्दों में लोग डाइन बोलते हैं। समझ गए? ये तो समझते होंगे, गांव में सुना होगा। हम्म। तो जो हिंदी में वर्ड डाइन है उसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं। देखिए, ये वह है, ध्यान देना, ये वह है और ये वाला ब है। ये वाला हमने कहा बिच पढ़ने को, ये कहा विच पढ़ने को। समझ गए? हाँ, एंड दिस इज बीच। लंबा कीजिए, क्या लिखा हुआ ये, हाँ बीच। ये बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। क्लियर? गॉट एवरीवन? चलिए, अभी बात आपको समझ में आ गई है। सो बीच मीन्स समुद्र का किनारा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने आपको बताया है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, जब हम आपको ऐसे 2-3 वर्ड बताए तो स्क्रीनशॉट लेके रखा कीजिए, कॉपी में कहीं कोने में लिखा कीजिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बी मीन्स क्या होता है, हाँ मधुमक्खी। बी मीन्स मधुमक्खी, an insect with a yellow and black striped body. Bees make honey and can sting. ठीक है, मधुमक्खी शहद देती है और डंक मारती है। ठीक है, मधुमक्खी से सीखने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज होता है, पता है आपको? हाँ, स्टिंग, STING। स्टिंग का मतलब होता है डंक। हाँ, स्ट्रिप धारियां होता है, धारियां धारियां, लाइन होता ना ऐसा ऐसा मधुमक्खी पे। ठीक है, हाँ अगर मधुमक्खी होता है तो आप देखे होगा ऐसा ऐसा बना होता है। ठीक है, हाँ ये, राइट। रोशन, आपका माइक ऑन है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, देखिए, हाँ क्या था, मधुमक्खी से एक बहुत बढ़िया चीज सीख सकते हैं। यू कैन लर्न वन वंडरफुल थिंग विद हनी बीज। एक मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, मुख में राम बगल में छुरी, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सारे ने सुना होगा। ठीक है, राइट। शगुफा, इसका कोई उर्दू वर्जन भी है ऐसा, कोई मुहावरे का? उर्दू में भी कुछ है? नहीं है, होगा। एक मुहावरा आता है, मुख में राम बगल में छुरी। मतलब कहने का मतलब, लोग वैसे लोग जो चेहरे पे बहुत बड़ाई करे लेकिन पीछे में बुराई करे, ऐसे लोगों के लिए कोई मुहावरा पता है उर्दू में आपको, क्या होता है? एक तो आस्तीन का सांप होता है, वो नहीं होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी बड़ाई करना होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इससे याद रखना, ये मुख में राम बगल में छुरी। मधुमक्खी जो होता है वो अपने मुंह से शहद जमा करता है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो मधुमक्खी जो है मुंह से शहद निकालता है, जमा करके लाता है और अपने छत्ते में इकट्ठा करता है, लेकिन अपने पीछे से डंक मारता है, बहुत भयानक।
ठीक है। जो आदमी शहद के चक्कर में पड़ा, अगर नहीं चौकन्ना रहा तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको शहद। यही होता है। ठीक है। और इस मुहावरे का इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस, मुख में राम बगल में छुरी का भी यही होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में जगह होगा लिख लीजिएगा। ठीक है। बीज दैट हैव स्टिंग, ये स्टिंग लिखा है, स्टिंग, इन देयर टेल्स हैव हनी इन द माउथ, हैव हनी। ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? बीज दैट हैव स्टिंग इन देयर टेल्स हैव हनी इन द माउथ। हाँ, रिया स्पीक। देयर टेल्स, टेल मीन्स पूछ होता ना, सॉरी TAIL होगा, TAILS। हाँ अभी सही हो गया। सब लोग हिंदी वही होगा, मुख में राम बगल में छुरी। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वन वी हैव, हमारा आज का अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? हाँ, our नेक्स्ट वर्ड इज बीट्रे। ठीक है, बीट्रे। बीट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना। क्या करना? हाँ, जिस पे आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया हो वही धोखा दे तो वही कहलाता विश्वासघात करना। ठीक है, राइट। रिया लिसनिंग में, दोनों रिया। चलो एक और है रिया। हाँ, रिया वर्मा, पूरा नाम बुलाना पड़ेगा अभी। चलिए, तो बीट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, आप में से किसी ने जूलियस सीजर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड? जूलियस सीजर एक नाटक है, और ये एक रोमन किंग था। ठीक है, जिसको अपने ही दोस्त ने मारा था। मारने वाले और भी थे, लेकिन शायद पहला चाकू अपने दोस्त ने मारा था। मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा नाटक। ठीक है, फिर एक और कहानी आपको एक और पढ़ने के लिए आएगा, जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिनको अपने ही स्टूडेंट ने बेच दिया था क्रूस पे चढ़ाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों में। ठीक है, जो उनके साथ रहा, सब कुछ सीखा, वही आदमी बेच दिया था। ठीक है, वो होता है विश्वासघात करना। समझ गए? अगला क्या है? किसके साथ? हाँ, रावण के साथ उसके भाई ने। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास है बीटर। सॉरी, बीटर मीन्स क्या होता है? करेला कैसा होता है? करेला कड़वा होता है, तो बीटर मीन्स कड़वा। ठीक है, देखिए, करेले को, करेला जो होता है वो आता है कद्दू के कैटेगरी में। ठीक है, कद्दू का इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। एक पंपकिन होता है, गॉड होता है, समझते हैं? ठीक है, कद्दू का अलग अलग टाइप होता है। गोल वाले को हम लोग ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, पंपकिन बोलते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग वाला होता है उसको गॉड बोलते हैं। ठीक है, एक और टाइप होता है, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, समझ गए ना? तो जो बीटर हो, जो गॉड बीटर हो, उसको क्या कहते हैं? बीटर गॉड, करेला। ठीक है, तो बीटर मीन्स कड़वा होता है। क्लियर है? अ गॉड दैट टेस्ट बीटर इज कॉल्ड बीटर गॉड। बीटर के बाद ब्लीड का मीनिंग बताइए जल्दी। हाँ, ब्लीड मीन्स खून बहना। हाँ, गॉड मीन्स वो कद्दू होता है एक तरह का।
ठीक है। ब्लीड मीन्स खून बहना, एवरीवन ये बता चुके हैं हम आपको वर्ब के लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते, ब्लीड के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मानवी है? मानवी लिसनिंग में? नहीं आवाज आ रहा, होल्ड फॉर अ मोमेंट। मानवी लिसनिंग में? मोबाइल छोड़ के चले गए? है है नींद आ रहा है तुमको? नहीं ना? तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए। हाँ ये पूरा पढ़िए यहाँ तक। हाँ थोड़ा नींद का असर हो रहा। बम्बूज, हाँ उसके ऊपर वाला ही पढ़िए तब ना। लीजिए। हाँ, आपने चार में से तीन नहीं, तीन नहीं चारों गलत पढ़ा। ठीक है। पहला ऑब्स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, दूसरा प्रिवेंट लिखा हुआ है, तीसरा बैरियर लिखा हुआ है। अभी थोड़े बैरियर, अभी फिर थोड़े देर पहले पढ़ा ये स्टॉपेज। ठीक है, राइट। तो समझिए एवरीवन, ब्लॉक मीन्स क्या क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना है। ब्लॉक के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है, इसलिए ब्लॉक में समझिए, राइट। हाँ, अगर लकड़ी का, लोहे का कुछ इस तरह का शेप बना हुआ मिले आपको तो ये क्या कहलाता है? दिस इज ब्लॉक। क्या है जी? इसको ब्लॉक बोलते हैं, लकड़ी का ब्लॉक, लोहे का ब्लॉक, ठीक है, पत्थर का ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑफ, सॉरी, वुडन ब्लॉक, स्टोन ब्लॉक, आयरन ब्लॉक, समझ गए, राइट। पहला चीज हो गया। दूसरा ब्लॉक, आप लोगों ने अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाने के लिए ब्लॉक जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? ठीक है, वो भी एक ब्लॉक होता है, राइट। चलिए एक और ब्लॉक, एक ब्लॉक मिस होता है, बोलते ना कि सर देखिए रास्ता ब्लॉक कर दिया है, मतलब क्या, रास्ता रास्ता बंद कर दिया है, ये ब्लॉक मिस रास्ता बंद करना, हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, राइट। अच्छा, लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, कौन बताएगा? वाई पीपल सफर फ्रॉम हार्ट हार्ट इश्यूज, हार्ट अटैक? हाँ, क्योंकि उनको नस जो है ब्लॉक हो जाता है हार्ट के पास आकर के, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होता है, ठीक है, या तो क्या कहते हैं हवा का सप्लाई ब्लड के साथ ठीक से नहीं होता, सांस नहीं ले पाते हैं, हार्ट अटैक होता है, ठीक है, क्योंकि नस ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ब्लॉक। हाँ, एक बढ़िया वर्ड बताते हैं, आप लोगों ने बार्क सुना है? बार्क मीन्स क्या होता है? बार्क मीन्स क्या होता है? हेलो, BAR के, और कुछ सुना है कुछ किसी ने? हम्म। हाँ, लकड़ी के छिलके को हम लोग बार्क बोलते हैं, लेकिन कौन सा, जो लकड़ी काटने के बाद जो निकलता ना है, वो वाला, जिसको भूसा बोलते हैं दूसरे शब्दों में, उसको बोलते हैं बार्क। ठीक है, राइट। बार्क में छाल बोल सकते हो, जो पेड़ों का ऊपर वाला लेयर हम निकाल लेते हैं, समझ गए, डेड सेल। क्लियर है एवरीवन? समझ गए? राधे है? ओके, चलिए है, विशु भी है, सो गया, चला गया। जो लोग आधे क्लास के बाद चले जाते हैं इनको हम उपाय करेंगे, ठीक है, बिना इन्फॉर्मेशन दे कैन नॉट गो ना। हमारे पास थोड़ा और, इसको जल्दी खत्म करते फिर ग्रामर पे आते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक के बाद अगला हमारे पास बॉयल है। बॉयल मिस होता है गर्म करना, क्या होता है? गर्म नहीं, उबालना,
हाँ, या उबालना लिख सकते हैं, हिंदी उबालना लिखिएगा, ठीक है। पानी उबालना, तो वी बॉयल वाटर, वी बॉयल मिल्क। किसी भी चीज को पानी में डाल के फिर उबाल सकते हैं। यू कैन बॉयल एग। हम लोग कौन सा अंडा खाते हैं, जो लोग अगर नॉनवेज खाने वाले यहाँ पे होंगे तो? हाँ, बहुत सारे लोगों को जाके देखिएगा सर, बोलेगा क्या, हमको बॉयल अंडा चाहिए। कहाँ से देगा अंडा दुकान वाला, समझे? अंडा कौन सा खाते हैं लोग, मांगते कौन सा है, कौन सा? बॉइल्ड एग, बॉइल्ड अंडा, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसको बोलते बोलते क्या कर दिया है, बॉइल्ड एग, ठीक है। तो इसलिए हाँ, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखा कीजिए, माइंड योर प्रोनाउंसिएशन एवरी नाउ एंड देन। ना बॉइल्ड के बाद हमारे पास अगला आता है बोल्ड। बोल्ड में साहसी होता है, क्या होता है? साहसी। बोल्ड के बाद अगला क्या लिखा हुआ है? बॉटम, क्या है? किसी चीज के सबसे नीचे वाले, हाँ, सबसे नीचे वाले हिस्से को, अगर ये ग्लास है या कप है तो सबसे नीचे वाले हिस्से को, जिसको हम लोग पेंद बोलते हैं, ये बॉटम कहलाता है या तल कहलाता है। इसको हम लोग तल भी कहते हैं, ठीक है। तो समुद्र का तल, बॉटम ऑफ द सी, नीचे का हिस्सा, हाँ, समुद्र का सबसे नीचे का हिस्सा तो समुद्र तल कहलाता है, बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। या तो फिर इसको तह भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। बॉटम के बाद अगला क्या लिखा हुआ है, चलिए, हाँ, याद है, बाउंस लिखा हुआ है, ठीक है। बाउंस मिस होता है उछलना, क्या होता है? हाँ, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है, कौन कौन क्रिकेट खेलते हैं? राधे खेलता है, अनिल क्रिकेट खेलते हैं अभी भी। चलिए, तो बाउंस मीन्स उछलना, बाउंसर होता ना है क्रिकेट में। हम्म। चलिए, बाउंस के बाद बाउल है, क्या है? बाउल मिस होता है कटोरा या कटोरी, ठीक है। छोटा रहा तो कटोरी, बड़ा रहा तो कटोरा, ठीक है। तो बचपन में आप लोग देखे होंगे, कटोरी में सब लेके बैठ गया। हाँ, हाँ, ठीक है, बाउल हो गया, क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए, थोड़ा और है, इसको खत्म करते जल्दी। हाँ, वी आर लेफ्ट विद सम 4 मोर, 4 वर्ड और रह गया है। नेक्स्ट वर्ड भी है ब्रेथ, क्या है? ब्रेथ मिस होता है, ब्रीद इसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रीद मिस होता है सांस लेना, क्या होता है? सांस लेना, ठीक है। हाँ, दूसरे शब्दों में इसी को, सांस लेने में दो प्रक्रिया होती है एवरीवन, ठीक है। सांस लेने में दो प्रक्रिया होती है, ध्यान से सुनिएगा। बायो पढ़ने वाले कोई है, पता है? इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो वो इनहेल, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ते तो एक्सहेल, ठीक है। चलिए, कुछ पेशेंट्स के लिए एक मशीन आता है जिसमें वो दवाई लगा करके खींचते हैं, कुछ ऐसा बना होता है, एक साइड से दवाई लगाते हैं। हाँ, अस्थमा वाले को मिलता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट था एकदम, इनहेलर, अंदर की ओर सांस खींचने वाला, समझ गए, राइट। माही, समझ में आ गई बात? मानवी, समझ में आ रही बात? रिया वर्मा, क्लियर? ओके,
चलिए ब्रीथ के बाद हमारा हमारे पास ब्रिक है। ब्रिक मीन्स होता है ईंटा, जिससे घर बनता है, ईंट। ठीक है। बेकेड क्ले ब्लॉक यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस, ये हो गया। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षेप में, छोटा सा या संक्षेप में। ब्रीफ को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, हमको नहीं पता अभी। हाँ, छोटा ही होता है ब्रीफ मीन्स। ठीक है। आप लोगों ने ब्रीफ केस कभी सुना है? अब तो जमाना अब तो जमाना बैग का आ गया है, लोग बैग में लेके घूमते हैं। आज से 50 साल पहले की मूवी देखिए, तो कोई भी बड़ा आदमी जब घर से निकलता था ना, तो उसके हाथ में 3 इंच मोटा और ऐसा 1 फीट का एक अटैची होता था, इसको अटैची बोलते थे। लेकिन जब एकदम पतला सा छोटा सा रहे ना, तो उसको ब्रीफ केस बोलते थे। पता है ये बात? ये खास करके पैसा लेके जाने के लिए होता था। एक मिनट। हाँ, दिस इज नाउ आउटडेटेड। मतलब मूवी में वो एक इसका एक अलग रोल होता था कि आदमी ब्रीफ केस लेके गया, टेबल पे रखा, उसको खोला, 2 गड्डी नोट का निकाल के सामने वाले को फेंक दिया, ये लो। ठीक है, अब बैग में चलता है। राइट। चलिए। हाँ हाँ, अब यूपीआई हो गया। नहीं, यूपीआई में तो बैंक पकड़ लेगा ना, बैंक नहीं जाने, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, ब्रीफ के बाद आगे आता है बबल। लास्ट वर्ड हमारे पास है आज का। बबल मिस होता है बुलबुला। ठीक है। चलिए, दैट्स फाइन टिल हियर।